आप सभी का स्वागत है मंथन यात्रा के इस अंक में। आज हम एक ऐसे महान विभूति के पावन स्थल पर मौजूद हैं जिनका नाम सदियों तक लोग बड़े सम्मान और आदर के साथ लेते रहेंगे। यह विभूति कोई और नहीं कैलाशवा बाबा हैं, जो एक प्रसिद्ध संत महापुरुष हैं। बगहा के इस पावन भूमि को अपना कर्मस्थली व तपस्थली बनाए और यह भूमि आज उनके साधना का एक पवित्र स्थल के रूप में स्थापित है। नारायणी नदी के तट पर स्थित यह पावन स्थल नारायणापुर के नाम से जाना जाता रहा है, जो कि अब कैलाश नगर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। श्री कैलाश बाबा यहाँ कब आए, इसकी कोई ठीक ठाक समय बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके विषय में लोग अपना अपना अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि बाबा जब यहाँ आए तो यह स्थान अत्यंत ही दुर्गम था और नारायणी नदी के तट पर जंगल झाड़ से घिरा हुआ था। यहाँ दार देवी माता का प्राचीन स्थान भी स्थित है। इसी स्थान के बगल में बाबा अपनी कुटिया बनाए और कुटिया में लगातार अपनी साधना में जुड़ गए। यह क्रम बाबा जी के जीवन पर्यंत चलता रहा। धीरे धीरे बाबा से लोग जुड़ने लगे, लेकिन बाबा लोगों से जुड़ाव के प्रति उदासीन ही रहते थे। कहा जाता है कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, यही पक्ति चरितार्थ होती है बाबा के साथ। जिन्होंने बाबा के व्यक्तित्व में एक महान तपस्वी महापुरुष का अनुभव किया, वह लोग बाबा के सेवा में जुड़ गए और निस्वार्थ भाव से जुड़े रहे। समय बीतता गया। बाबा देश दुनिया से उदासीन एक रमता जोगी की तरह जब मौका मिला जल कल्याण जीव कल्याण के निमित्त अपना योगदान समाज को देते रहे और आज भी उनके इस महान यात्रा का प्रतीक यह आश्रम है, जो कैलाशवा बाबा के आश्रम के नाम से जाना जाता है। आज भी इस आश्रम में उनके शिष्य यहाँ विराजमान हैं, जो उनकी विरासत को संभालते हैं और बाबा की कृतियों को आम आदमी तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यह दिव्य खूबसूरत मंदिर, जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी के साथ भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी विराजमान हैं और इन्हीं के बगल में समाधिष्ठ हम सबके आदरणीय पूजनीय कैलाशवा बाबा भी विराजमान हैं। यह स्थान उस महान संत की बगहा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, जो आज भी जनमानस को भगवत प्रेम के प्रति आकर्षित करता है। यह प्रस्तुति आपको कैसा लगा, अपने कमेंट में बताएं। आपका लाइक और कमेंट मुझे आगे और अच्छा करने को प्रेरित करता है। आगे नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका आभार व नमस्कार।
कैलाशवा बाबा का आश्रम राजस्थान और महाराष्ट्र में भी है, जहाँ बाबा के उत्तराधिकारी आज भी उन आश्रमों में विराजमान हैं और अपेक्षाकृत इस आश्रम के वहाँ आधुनिक सुख सुविधाएं और भव्य मंदिर ये सब कुछ है, लेकिन बाबा को इस धरती से इतना लगाव था कि वो सब कुछ छोड़ के जब यहाँ आए तो यहीं के हो गए और यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में उन्होंने अपनी धुनी जलाई और आज भी वह धुनी अनवरत जल रही है। बाबा के जो शिष्य हैं वो इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी यह धुनी अनवरत जलती रहेगी। बाबा की एक बहुत विलक्षण बात थी कि बाबा किसी मौसम में कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, वो पूरे शरीर में भभूति लगाते थे और जीवन पर्यंत उन्होंने अपना ये दिनचर्या जारी रखा। सुबह स्नान के बाद वो पूरे शरीर में इस धुनी से जो भस्म निकलता था उस भस्म का लेपन वो पूरे शरीर में करते थे और वो भस्म तब तक उनके शरीर पर टिका रहता था जब तक वो फिर दोबारा सुबह स्नान नहीं करते थे या शाम संध्या स्नान नहीं करते थे। उनकी जो जटाएं थी वो उनके शरीर से भी बड़ी थी। बाबा का लगभग 6 फीट से अधिक ही ऊंचाई था, 6.5 फीट भी हो सकता है। काफ़ी लंबे थे बाबा और दुबले पतले छरहरे। चूँकि उन्होंने अपने शरीर को तपाया था, तपा हुआ शरीर आप सोच सकते थे कि बस एक शरीर था, उसमें और कुछ देखने वाला चीज़ नहीं था, फिर भी जो उनके आत्मा का आकर्षण था वो अद्वितीय था। इन्हीं संदेशों के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको जब भी मौका लगे आप एक बार इस दिव्य धाम का दर्शन अवश्य करें। धन्यवाद।